बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज जी क्लास 10 की हमने एक्सप्लेनेशन देनी है चैप्टर 12 पॉलीमर्स की। ठीक हो गया। इसमें हम पॉलीमर्स को देखेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं और कैटेगरी क्या है पॉलीमर्स की, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो देख लेते हैं पॉलीमर्स। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो बहुत सारे जो स्मॉल यूनिट्स हैं जॉइन होके एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ जो है कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक हो गया। डेफिनेशन आपने बार बार पढ़ी हुई है, तो सिर्फ एक नज़र आप सिर्फ देख लेंगे कि पॉलीमर्स आर व्हाट लार्ज मॉलिक्यूल्स और जॉइंड बाय द रिपीटेड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स या रिपीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनोमर्स। चलें जी, एग्जाम्पल में प्लास्टिक है, नायलॉन है और पॉलीथीन है। ठीक है, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। चलें जी, इसके बाद हमने जो है पॉलीमर्स को अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो किस्म के पॉलीमर्स होते हैं, एक एडिशन पॉलीमर और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो सबसे पहले एडिशन पॉलीमर को देख लेते हैं। तो एडिशन पॉलीमर के अंदर मैं सारा ही क्लिक कर लूँ, ठीक है, सही हो गया। एडिशन पॉलीमर की अगर हम बात करें तो एडिशन पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर है कि जिसमें क्या होगा कि सेम मोनोमर्स ज्वाइन होंगे। ठीक है, सेम मोनोमर्स ज्वाइन होंगे और लॉन्ग चेन बनाएंगे। सेम मोनोमर्स यानी कि आपको पता है ना कि पॉलीमर कैसे बनता है, बहुत सारे मोनोमर्स ज्वाइन होंगे और पॉलीमर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोमर्स ज्वाइन होने जा रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, मोनोमर्स सेम के होंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट या जैसे कि पानी इसमें नहीं बनेगा, यानी कि कोई स्मॉल जो है मॉलिक्यूल इसके अंदर फॉर्म नहीं होगा जैसे कि वाटर। ठीक है, इसके अलावा इसकी ख़ास बात यह है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन आप जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स इसमें आते हैं। इसमें जो मोनोमर्स होंगे वो डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फिर हमारा ये पॉलीमर बन जाएगा। तो यानी कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और वो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, सबको समझ में आ रहा है? चलें जी, अब यहाँ पर व्हाट इज़ द मेन आइडिया, अगर हम सिंपल इसको करें तो सेम स्मॉल यूनिट्स कीप एडिंग अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लॉन्ग प्लास्टिक चेन। तो यानी कि सेम मोनोमर्स ज्वाइन होते जाएंगे और फिर प्लास्टिक की एक लॉन्ग चेन यानी पॉलीथीन बन जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे मोनोमर हमने एग्जांपल ले लिया, आपकी बुक में भी है इथीन। इथीन ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, आपकी बुक में ये यूँ लिखा है, फिर इसके बाद क्या होगा, ये एरो डलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी किताब में लिखा है एन, एन का मतलब होता है मतलब नंबर, बहुत सारे जो है मोनोमर्स ज्वाइन हुए हैं। और फिर ये आपका क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बस आपने क्या करना है, ब्रेक करना है और सिंगल जो है सिंगल बॉन्ड में आपने इसको ले आना है। तो बस ये आपका जो है कंपाउंड बन गया जिसका नाम है पॉलीइथीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली इथीन नाम हो जाएगा। तो नाम आपने एग्ज़ाम के लिए याद कर लेना है। ठीक है, इसका नाम हो गया पॉलीइथीन। तो इसके लिए दूसरी चीज़ जो रिपीटेड यूनिट है वो क्या होगा, CH2 रिपीटिंग यूनिट आ जाएगा, ये भी याद करना है। और यूज़ किया है प्लास्टिक बैग जैसे कि पॉलीथीन और बॉटल्स इसके अंदर आ जाएंगे। चलें जी, ये वाली चीज़ हो गई। तो एडिशन पॉलीमर्स दोबारा से बता दूं, एडिशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द सेम मोनोमर्स। एक ही जैसे मोनोमर्स होंगे। अगर इथीन ले रहे हैं तो सारे ही मोनोमर्स क्या होंगे, इथीन होंगे, जो मैंने एन लगाया था। और कोई जो है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं बनता। तो चलें आगे चलते हैं। चलें जी, चलें जी, एडिशन पॉलीमर्स में एग्जांपल आ गई, पॉलीप्रोपीन की एग्जांपल भी इसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तो अब क्या करते हैं हम रिएक्शन के अंदर, क्या करते हैं बच्चों कि हम रिएक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है। अगर मैंने ये लिया है पॉलीप्रोपाइलीन, पॉली का मतलब है कि हम जो है प्रोपाइलीन लिया हुआ हमने, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और 3 कार्बन पे है ना, जिसे प्रोपीन कहते हो। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा प्रोपाइलीन, इसका नाम है प्रोपाइलीन। अब इसके अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दें तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, मुझे एरो लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहा है,
तो हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हमारे पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में देखें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका पॉलीप्रोपाइलीन बन गया, ये है पॉलीप्रोपाइलीन और ये देखें एन लगा हुआ है। तो रिपीटिंग यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रहा CH2 और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यही हमारा रिपीटिंग यूनिट भी है, ठीक है। यानी यही यूनिट बार बार रिपीट होता है। तो सबको समझ में आ रहा है। तो ये हमारी एग्जाम्पल आ गई। अब देखें यूज़ क्या है इसका, पॉलीप्रोपाइलीन का रोप्स, ठीक है, जो तारें होती हैं या कंटेनर हैं प्लास्टिक के, इसमें आ जाता है। दूसरी एग्जाम्पल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोडक्ट है। तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है आपका जो है Cl मौजूद हो एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये Cl आ गया। विनाइल, विनाइल का मतलब ये है कि एडजेसेंट कार्बन पे आपका Cl अटैच है, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो आपका Cl अटैच होगा। तो अब क्या हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड में हमने बनाना है तो विनाइल क्लोराइड लिया, वही बात है। विनाइल क्लोराइड में क्या किया, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl से, तो ये विनाइल क्लोराइड बन गया। एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है Cl अटैच है और कार्बन कार्बन ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये ब्रेक बॉन्ड आपको पता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर आ जाएगा। चलें जी, इसको हम देख लेते हैं आगे। अब ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया। तो हमारा जो ये जो बना है, यहाँ आप चाहें तो एरो डाल लें, ठीक है। यहाँ ये जो इसका, ये आपने एरो डाल लिया, ले जी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सिंगल यूनिट में सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा जैसे। और यहाँ पे मैंने इसका आंसर नहीं लिख रही हूँ, ये रहा इसका आंसर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और रिपीटिंग यूनिट भी यही होगा, ठीक है। और N का मतलब है अनलिमिटेड जो है ये जो है पॉलीमर फॉर्म होंगे। समझ में आ गई सबको, ये बहुत ही आसान था। तो ये आपने जो है ना, मैं इसको कंक्लूड भी कर दूंगी इसके डिफरेंस के अंदर, ठीक है। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इसकी कंक्लूजन भी दे दूंगी। तो बहुत आसान सा था, बस होता क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ब्रेक हो जाता है और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बस ये थी इसकी आम सी जो है ज़बान में हम बात करें। पाइप्स और केबल्स इसकी एग्जांपल थी जो पिछला वाला था। चलें जी, अब आ जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में जैसे कि अभी हमने एडिशन पॉलीमर की बात की थी, तो एडिशन पॉलीमर में सेम मोनोमर्स कंबाइन हुए थे, जैसे कि इथीन इथीन कंबाइन हुए थे, प्रोपाइलिन प्रोपाइलिन कंबाइन हुए थे, विनाइल क्लोराइड कंबाइन हुए थे। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कंडेंसेशन में, नाम से भी जाहिर है कि कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। कंडेंसेशन नाम से भी जाहिर है कि यहाँ पर आपके जो है डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होंगे, पानी का मॉलिक्यूल या फिर HCl जैसे जो है कंपाउंड इसमें रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही आपको एज अ बाय प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, ठीक हो गया। तो जब जब आपका जो है ना ईच टाइम द यूनिट्स ज्वाइन, हर टाइम जब यूनिट जो है ज्वाइन करेंगे तो स्मॉल बाय प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस, जो कि आपकी किताब के लिहाज से वाटर ही होगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, पॉलीएस्टर बना रहे हैं जी हम, ठीक है। पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, पॉलीएस्टर बनाना है हमें, तो इसकी एग्जांपल में पॉलीएस्टर है, ठीक है। पॉलीएस्टर आ गया। पॉलीएस्टर में हम अगर हम बात करें, ये MCQs में भी आया था कि पॉलीएस्टर क्या होता है। पॉलीएस्टर इज बेसिकली मेड अप ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल। आसान जान में बात करें तो आपने इसकी रिएक्शंस को अच्छे तरीके से कर लेना है। तो पॉलीएस्टर में क्या होता है, एक और ख़ास बात बता दूं, कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड तो लाजमी होगा, ठीक है। ये पॉलीएस्टर को अभी रहने दो, मैं पहले ये समझ लें कि कंडेंसेशन पॉलीमर में क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड मोनोमर्स ज्वाइन होंगे ना, हमने अभी पढ़ा कि कंडेंसेशन पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर। तो डिफरेंट मोनोमर्स क्या होंगे जो भी हम आपको पढ़ाने लगे हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन होगा अल्कोहल के साथ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन होगा अल्कोहल के साथ, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन होगा अमाइड के साथ, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो दो डिफरेंट किस्म के आपके क्या बन जाएंगे, मोनोमर्स। ये अमाइन आ गया, ठीक हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ कंबाइन होगा या तो कार्बोक्सिलिक अमाइन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल के साथ यानी कि OH के साथ कंबाइन होगा तो वो एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर की,
ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन के साथ ज्वाइन होगा तो वो एग्जांपल होगी पॉलीअमाइड की, और रिएक्शन आपको याद करने। तो अब हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये। तो हमने कहा पॉलीएस्टर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे और डायोल और 2 ही OH होंगे। हम जानते हैं कि कंडेंसेशन का प्रोसेस है तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर अभी हम रिएक्शन देखेंगे, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, अच्छा रिएक्शन यहाँ पर, एक सेकेंड, ये रहा, यस, आपकी बुक से ही लिया गया। रिएक्शन को पहले समझते हैं फिर आगे डिटेल पे जाते हैं। क्या लिया हमने कि हमने कहा पॉलीएस्टर इसकी एग्जांपल है जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन सिर्फ 2 सफ़े ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लाजमी आप कर लें। ये रहा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम हो गया जी टेरफेटालिक एसिड, ठीक है। टेरफेटालिक एसिड है इसका नाम, कॉमन नेम है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग 6 कोनों पे यानी कि 6 कॉर्नर्स पे होती है, 6 कॉर्नर्स पे कार्बन अटैच होते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, ये कार्बन 1 2 3, ओए 2 को सही कर लूँ, 2 3, और ये चौथा कार्बन, ये कॉर्नर पे 5वां कार्बन, ये कॉर्नर पे 6ठा कार्बन, सही हो गया। तो 6 कार्बन की रिंग होती है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लगाना तो रिंग लगा लेते हैं, तो ये बेंजीन हो गया। खैर, कहने का मकसद था ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। ये रही, हमें पॉलीएस्टर कैसे बनेगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो बेंजीन पे हमने क्या किया, 1 और 4th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, यानी कि डाई का मतलब है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लग गए, ठीक है। तो नाम है इसका बेंजीन, फिर डैश लगाओगे, फिर 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे टेरफेटालिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद डायोल मतलब 2 OH होने चाहिए, जो कि इथिलीन ग्लाइकॉल सबको पता है। 2 कार्बन है और दोनों के पास OH मौजूद हो तो इथिलीन ग्लाइकॉल होता है इसका कॉमन नेम। और इथेन 1,2 डायोल इसका IUPAC नाम है। जब ये रिएक्शन करेंगे और कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज रिलीज, तो OH ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, अल्कोहल का हाइड्रोजन हमने क्या किया, रिमूव किया, पानी को रिमूव कर दिया, ये रहा पानी रिमूव हो गया। और ये वाली लाइन जो लिखी है ना, हर टाइम जब यूनिट ज्वाइन होगा तो स्मॉल बाय प्रोडक्ट जैसे कि पानी जो है वो रिलीज होगा, जिसका फॉर्मूला फिर 2n-1 और वाटर है। हर बार जब यूनिट ज्वाइन होगा तो पानी का एक एक मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा, इसमें से निकलता जाएगा। अच्छा खैर, अब ये पानी निकल गया तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू ज्वाइन द कंपाउंड, ठीक है। ओ से आपने ओ की कनेक्शन किससे कर दी, ये पानी तो निकल गया ना, इसको भूल जाए आप, ये पानी पूरा निकल गया, ये लो पूरा निकल गया, ठीक हो गया, ये पूरा निकल गया। अब बचा क्या है कि ओ की कनेक्शन रब कर दूं, बहुत ही गंदा हो गया, सॉरी, ठीक है। पानी हमने क्या किया, सॉरी, ये जी पानी हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब ओ की कनेक्शन आपने सी डबल बॉन्ड से कर दी। जब भी ये जो चीज़ है, ये देखो एस्टर्स है, ठीक है, ये ईस्टर बना रहा है, जिसे कह रहे हैं कि लिंक फॉर्म ईस्टर लिंकेज, सी डबल बॉन्ड हो, ये ईस्टर लिंकेज होता है, ठीक है ना। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता था, याद है नैन के, या सब भूल गए आप लोग, भूल ही गए होंगे, याद क्या होगा, अच्छा कमेंट में बताइएगा याद है। चलो ओके, सी डबल बॉन्ड हो, OR और R, ठीक है, ये आपका था जनरल फार्मूला ईस्टर का, सी डबल बॉन्ड O, ठीक है। बाकी R का मतलब है बेंजीन R ही है, ठीक है ना, अल्काइल रेडिकल जिसे कह रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन लेस होकर कार्बन से कनेक्ट है। रिपीटिंग यूनिट अगर आपने देखना है तो ये देखें, ओ ये रहा, रिपीटिंग यूनिट याद कर लें, ये रहा ओ, ये रहा ओ, ये रहा, ये कार्बन कार्बन दोनों ही R हैं तो ये R आ गया, समझ आ रही है सबको। ये कार्बन कार्बन क्या है, अल्काइल रेडिकल R है, उसके बाद फिर O है, ये रहा O, फिर CO है तो ये रहा CO, फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन है, फिर R आ जाएगा, अल्काइल रेडिकल है, फिर CO। तो ये आपका रिपीटिंग यूनिट, इस तरह से भी आप जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉलीस्टर। उसके बाद एग्जाम्पल इसकी, पॉलीस्टर की एग्जाम्पल है पेट, ठीक है। पॉली एग्जाम्पल की एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, पेट है, पेट इसको कहते हैं। ये जो यूनिट बना है ना, ये जो पूरा इतना बड़ा कंपाउंड बना है ये, और एन का मतलब है आपको पता है कि ये एक यूनिट, जो 2 डिफरेंट जो मोनोमर्स कंबाइन हुए ये एक दफ़ा हुए हैं, फिर बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के, तो फिर इसी वजह से एन लगा हुआ है, ठीक है। और ये पानी हर बार निकलेगा तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम है पेट, इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई, PET,
इसका नाम हो जाएगा, ये टेरेथैलिक एसिड था, इस पूरे कंपाउंड का नाम है पॉली टेरेथैलिक एसिड, ठीक है, पॉलीइथिलीन टेरेथैलिक एसिड, या टेरेलीन भी कहते हैं इसको, टेरेलाइन भी कहते हैं। आपकी बुक में पॉलीइथिलीन टेरेथैलिक एसिड लिखा हुआ है। खैर, रिपीटिंग यूनिट कंटेंस, ये हमने बात कर ली। रिपीटिंग यूनिट बार बार सी डबल बॉन्ड ओ एस्टर बॉन्ड आएगा। यूज इन अ क्लोथ्स, पॉलिएस्टर के कपड़े बनते हैं, ठीक है, ख़ासतौर से आप सर्च कर लें। और प्लास्टिक बॉटल्स ज़ाहिर है। की पॉइंट क्या है कि पॉलिएस्टर रिपीटिंग यूनिट ऑलवेज हैज़ ये सी डबल बॉन्ड ओ, जो ये आपके पास एस्टर्स का जो है लिंकेज है वो है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सारे। और ये जो है ना आपने रिएक्शन भी याद कर लेना। अभी हमने पॉलिएस्टर किया, लेट्स मूव टू द पॉलीअमाइड। चलो जी, सारा ही ले लेते हैं फिर गड़बड़, ओ सॉरी। चलो जी, यहाँ आ जाते हैं जी। पॉलीअमाइड नाम से ही जाहिर है, अभी मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अब ये किसके दरमियान बनेगा, ये सामने भी लिखा है कि कार्बोक्सिलिक होगा और साथ में डायअमाइन होगा। डायअमाइन मतलब दो अमाइन, NH2 कितनी बार होगा, 2 बार। कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 बार, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायअमाइन। और अगर हम पीछे जाएं तो अगर आप देखेंगे तो पीछे आप देखेंगे कि लिखा था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइओल, तो सब जगह डाई याद रखिएगा, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डायअमाइन। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है एडिपिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड की एग्जाम्पल आ गई है। एडिपिक एसिड क्या होता है, अच्छा, CH4 मीथेन होता है, CH3 मिथाइल होता है और CH2 जो है मिथाइलिन होता है। CH2 क्या होता है बच्चों, मिथाइलिन होता है। तो CH2 कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार है। CH2 कितनी बार है, 4 बार। और दोनों तरफ हमने कहा था कि हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो ये डाई का मतलब 2 बार, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक तरफ ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। N का मतलब है यानी कि ये यूनिट बार बार आएंगे। N का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है। CH2 4 बार। ये जी आ गया आपके पास हेक्सा मिथाइलिन। हेक्सा का मतलब होता है 6, 6 बार क्या चीज़ है, मिथाइलिन। CH2 को कहते हैं मिथाइलिन, तो 6 बार जो है CH2 था। और डायअमाइन का मतलब है NH2, ये रहा NH2, ये रहा H, ये रहा, ठीक है। तो आपने याद करना है ये, तो ये बन जाएगा खुद भी, ठीक है। 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड, और डायअमाइन में क्या लिया, हेक्सा मतलब 6 बार, कैप 6 बार, मिथाइलिन 6 बार और डायअमाइन। अब आपको पता है कि कोई कंडेंसेशन प्रोसेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अमाइन से हाइड्रोजन, NH2 का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और जो चीज़ बच जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी। इसने उल्टा करके लिखा है, यहाँ से शुरू किया इसने, तो कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो सीधा लिख दें। ये देखें NH, ये इसने लिखा है, क्योंकि ये वाला भी हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक दूसरे एडिपिक एसिड से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा NH, CH2 6, फिर NH, और ये पानी निकल चुका है, फिर सी डबल बॉन्ड O से कनेक्ट है, CH2 4 और सी डबल बॉन्ड O, और फिर ये OH किससे कनेक्ट होगा, अगले वाले हेक्सामिथाइल डायअमाइन से कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीअमाइड। और पॉलीअमाइड में एग्जाम्पल है नायलॉन 66 की। नायलॉन 66 वही तारें हैं जिस पे क्लोथ आप डालते हैं, कपड़े, ठीक है। ये रोप्स के तौर पे रस्सी के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिस पर आप क्लोथ डालते हैं। अब ये इसमें जो है ना अमाइड लिंकेज है। ये कौन सा लिंकेज है, ये जो NH वाला है, C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज़ कॉल्ड अमाइड लिंकेज, ठीक है। अमाइड आपने जो है 9th में पढ़ा था। अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप था वो होता कैसे था, अमाइड इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH होता था ना, तो NH होता था, ठीक है। तो ये अमाइड इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल इसमें होता है तो वो अमाइड बन जाता है। तो ये हो गया। और रिपीटिंग यूनिट कैसे लिखेंगे, रिपीटिंग यूनिट में NH, ये पूरा जो है CH2 6 क्या है, R है, फिर NH CO, फिर ये पूरा R है, ये देखें R डैश डाल दिया और CO हो गया, ये रिपीटिंग यूनिट हो गया। सबको समझ में आ गया, ठीक हो गया, आसान है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। बार बार कह रही हूँ, ये आपने रिएक्शंस को लाजमी कर लेना है और इसको डिफरेंस के लिहाज से भी करना है। तो बहुत ही आसान सा है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इतना कोई। अब ये लें जी, आपके लिए डिफरेंस भी आ गया, ये एग्ज़ाम में अभी आया भी था, तो वो ये डिफरेंस शायद मॉडल पेपर में भी है, तो ये डिफरेंस भी आ गया। डिफरेंस में वही बात, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है
कि रिपीटेड जो है फॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट द लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। ठीक हो गया, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे, जो मैंने बताया वही लिखोगे कि एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, सेम जो है मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, और सेकंड पॉइंट में लिख दोगे देयर इज़ नो लॉस ऑफ वाटर। यहाँ कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि पानी लिबरेट होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोनोमर्स किस किस्म के हैं। डबल यूजुअली क्या होता है, अनसैचुरेटेड मोनोमर्स होते हैं। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल डबल बॉन्ड की थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक किया था और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो OH था या कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन था। ठीक है, और दोनों तरफ ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइओल था। फिर सुन लें दोबारा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाइओल किसकी एग्जांपल थी, पॉलीएस्टर की थी। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइअमाइन किसकी एग्जांपल थी, पॉलीअमाइड की थी। ठीक है, एडिशनल पॉलीमर में कोई जो है बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, वहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि पानी बना था। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ये आपका नहीं है, इसको छोड़ दें। ठीक है, स्पीड भी छोड़ दीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मेशन, हाई मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म्ड अर्ली लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस इसमें ग्रेजुअली। ये सारे पॉइंट अच्छा मैं आपको हाईलाइट कर दूं, आपके लेवल के नहीं है। आपने क्या करना है, जो मैंने बताया है 1 2 3 पॉइंट आपने एग्जाम में लिखने होते हैं, और अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी तो ना लिखें। लेकिन देखें, नो प्रोडक्ट की जगह आप ये लिख देंगे विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, और यहाँ लिख देंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, और ये वाला छोड़ दें, आपके काम की नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा है सेम मोनोमर्स यहाँ पे होंगे और यहाँ पे डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपने नीचे लिख दी नहीं है। यहाँ पे पॉलीइथिलीन बना था, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को कहते हैं, जिसमें हमने देखा था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ Cl भी अटैच था, वो था विनाइल क्लोराइड, और जो प्रोडक्ट बना था वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बना था। पॉलीस्टाइरीन जिसके कप्स होते हैं जिसमें आप चाय पीते हैं, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन इसकी एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे नायलॉन, पॉलीएस्टर, बैकलाइट आप छोड़ दें, ये बस ये दो छोड़ दें। आप इसकी एग्जांपल में पॉलीएस्टर या पॉलीअमाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नायलॉन 66। तो ये आपके डिफरेंस भी हो गया बच्चों। ठीक है, 3 पॉइंट आपने एग्जाम में लिखने होते हैं और एक एग्जाम्पल, 1 से 2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो सही होता है। ओके, बाकी हमारा ख़त्म हो गया है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई। ये रिएक्शन लाजमी आपने याद करने हैं, 2 सफ़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियोस में हम फिर बात करेंगे रीपॉलीमराइजेशन और रीसाइक्लिंग की। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।